अगर कोई हमसे अचानक ये कहे ना कि जीवन में किसी भी तरह की बड़ी सफलता या सच्ची शांति पाने का सबसे सीधा रास्ता जहर पीना है। हंसेंगे लोग। मतलब कहेंगे ये इंसान पागल हो गया है। बिल्कुल। पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी ना कि दिमाग खराब है इसका। हाँ, क्योंकि सुनने में ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है। एकदम बेतुकी। हाँ। आज की दुनिया में जहाँ बस वो पॉजिटिव वाइब्स और इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है, जहाँ सबको बिना किसी परेशानी के सब कुछ चाहिए। हाँ, तुरंत चाहिए सब कुछ। हम्म। वही ना। तो वहां कोई जानबूझकर दर्द या कड़वाहट को गले लगाने की बात क्यों ही करेगा। हाँ, हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक अलिखित नियम सा बन गया है। कि बस मुस्कुराते रहो। एग्जैक्टली बस मुस्कुराते रहो, सब कुछ पॉजिटिव देखो, और अगर कोई दुख या तकलीफ आए भी तो उसे अनदेखा करके बस आगे बढ़ जाओ। कारपेट के नीचे छुपा दो। हाँ। हाँ, और पता है ये केवल एक चलन नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा भ्रम भी है। अच्छा। भ्रम कैसे? मतलब ये हमें ना एक तरह का मानसिक आराम देता है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी समस्याओं से या अपनी विफलता और नकारात्मक भावनाओं से आंखें मूंद लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल। हम बस इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि जीवन का रास्ता एकदम सीधा, समतल और फूलों से भरा हो सकता है। सही बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी सच में ऐसी होती है? क्या यथार्थ इतना सीधा और साफ है? बिल्कुल नहीं। और इसी सवाल की पड़ताल करने के लिए आज की ये गहन चर्चा शुरू होती है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है ना, वो हिंदी साहित्य के एक बेहद सशक्त हस्ताक्षर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। बहुत ही कमाल की रचना है ये। हाँ, इसका शीर्षक है हलाहल। और आज हमारा मिशन यही है, ये समझना कि जिस दुनिया में हर कोई केवल सुख के पीछे भाग रहा है, वहां जीवन की इस कड़वाहट, पीड़ा और निराशा का असल महत्व क्या है। आज हम जानबूझकर इस जहर यानी हलाहल पर गहराई से विचार करेंगे। और साहित्य का तो काम ही यही है ना, हमें आईना दिखाना। हम्म। और हलाहल शीर्षक वाली ये रचना बिल्कुल यही करती है। हम्म। क्योंकि कविता का नाम सुनते ही तो दिमाग में फूल, पत्तियां या प्रेम ही आता है। हाँ, प्रकृति की सुंदरता या आदर्शवाद की छवियां उभरती हैं। लेकिन यथार्थ हमेशा मतलब केवल सुंदर और कोमल तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से मानव जीवन की उस सच्चाई को छुआ है जिससे हम शायद सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारा अपना दर्द। सही कहा, हमारा अपना दर्द और संघर्ष। तो आइए सीधे इसके मूल अर्थ में उतरते हैं। कविता के गहरे संदेश तक पहुंचने से पहले ना, हमें इस शब्द हलाहल को समझना होगा, इसका जो रूपक है। हलाहल का शाब्दिक अर्थ तो जहर होता है। हाँ, जहर। लेकिन कविता के संदर्भ में ये कोई ऐसा जहर तो नहीं है जो किसी बोतल में मिलता हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और उन कड़वे अनुभवों का प्रतीक है जो मतलब हमें भीतर तक झकझोर देते। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली प्रतीक इस्तेमाल किया गया है ना, वो हमारी पौराणिक कथाओं से आता है। समुद्र मंथन की कथा। अरे हाँ, वो देव और असुरों वाली कथा। हाँ, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? अमृत चाहिए था सबको, अमर होना था। बिल्कुल, वे अमरत्व और सुख चाहते थे। लेकिन अगर हम उस कथा को थोड़ा ध्यान से देखें तो मंथन की उस प्रचंड उथल-पुथल में सबसे पहली चीज जो सतह पर आई वो अमृत नहीं था। वो हलाहल था। हाँ, हलाहल, सबसे विनाशकारी और कड़वा जहर। ये बहुत ही सटीक तस्वीर है। मतलब जरा सोचिए, आप कुछ बहुत अच्छा पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और बदले में सबसे पहले आपको वो मिलता है जो आपकी जान ले सकता है। सही बात है। जरा इसे आज के हमारे मनोविज्ञान से जोड़कर देखते हैं। आज हम हमेशा एक शुगर रश की तलाश में रहते हैं ना। हाँ, सब कुछ तुरंत और मीठा चाहिए। बिल्कुल। हमें हर चीज का बस मीठा हिस्सा चाहिए। सोशल मीडिया पर सबसे बेहतरीन तस्वीरें डालनी है, तुरंत सफलता चाहिए, वो भी बिना किसी दर्द के। तो क्या ये कविता हमें ये बता रही है कि जीवन के यथार्थ का मतलब असली स्वाद चखने के लिए हमें पहले ये कड़वी दवा पीनी ही होगी? क्या बिना इसके आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है? देखिए, शॉर्टकट की तलाश ही तो हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अच्छा। हाँ, जब हम जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण करने जाते हैं, चाहे कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, किसी गहरे रिश्ते में जुड़ना हो या खुद को मानसिक रूप से बेहतर बनाना हो, तो वो प्रक्रिया अपने आप में
एक जीवन का मंथन होती है। और मंथन का तो स्वभाव ही है उथल पुथल पैदा करना। बिल्कुल। मतलब शांति से तो मंथन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जब हम अपने जीवन के समुद्र को मथते हैं हम्म, तो सबसे पहले हमारी अपनी कमियां, हमारे छिपे हुए डर, पुरानी कड़वाहटें, ये सब सतह पर आती हैं। अरे वाह, इन्हें ये नजरिया तो पूरी सोच को ही पलट देता है। कैसे? मतलब कि ये कोई बग नहीं है बल्कि डिजाइन है। हम तो अक्सर यही मानते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में दुख आ गया या हम किसी भारी संघर्ष में फंस गए तो मतलब हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, हम खुद को दोष देने लगते हैं। बिल्कुल, हम खुद को कोसते हैं कि हमने जरूर कुछ गलत किया होगा तभी ये कड़वाहट मिली है। हम सोचते हैं कि यार बाकी सबकी जिंदगी तो कितनी परफेक्ट चल रही है, बस हमारी ही नाव डूब रही है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी वैचारिक भूल करते हैं। इस कविता के माध्यम से बच्चन जी इसी भ्रम को तोड़ते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि जीवन केवल सुखों से भरा नहीं होता, इसमें दुख, कष्ट और संघर्ष अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। मतलब वो पैकेज डील है। बिल्कुल। जब मंथन होगा तो तलहटी में बैठी हुई जो गंदगी और कड़वाहट है वो तो ऊपर आएगी ही ना। ये एक अटल तथ्य है। सही बात है। इसे कोई अनचाहा मेहमान मानने के बजाय जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना ही बुद्धिमानी है। अच्छा, अगर ये मान भी ले कि मंथन से कड़वाहट बाहर आना तय है, मतलब गारंटी है कि हलाहल का सामना करना ही पड़ेगा, तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इसे इतनी आसानी से स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग अलग है। हाँ, इंसान की फितरत तो दर्द से भागने की है ना। मैं यहाँ थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगा, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। हाँ, बताइए। क्योंकि ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर जहर क्यों पीना चाहेगा भाई? सही सवाल है। अगर सामने आग लगी है तो वहां से भाग जाना या अपना बचाव करना ही तो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ना? इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें प्राकृतिक बचाव और पलायनवाद, जिसे एस्केपिज्म कहते हैं, उसके बीच के बारीक अंतर को समझना होगा। अच्छा, दोनों अलग कैसे हैं? आग से भागना एक शारीरिक बचाव है जो बिल्कुल जरूरी है, जान बचानी है। लेकिन जीवन की भावनात्मक और मानसिक कठिनाइयों से भागना वो एक अलग बात है। यहाँ हलाहल पीने का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाएं या बिना वजह दर्द खोजते फिरें। कि आबेल मुझे मार। ऐसा नहीं। यहाँ बात उन चुनौतियों की हो रही है जो जीवन अनिवार्य रूप से हमारे सामने रखता ही रखता है। अच्छा। जब हम किसी गहरे दुख, किसी असफलता या कड़वे सच से भागने की कोशिश करते ना, तो हम असल में उस स्थिति से नहीं बल्कि यथार्थ से भाग रहे होते हैं। लेकिन भागने में असल समस्या क्या है? मतलब अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है तो उससे दूर हो जाना ही तो सबसे आसान और सेफ उपाय लगता है ना? आसान लगता है पर होता नहीं है। समस्या ये है कि भावनात्मक स्तर पर भागने से दुख खत्म नहीं होता, वो पीछा करता है। हाँ, जब हम कड़वाहट का सामना करने से इनकार कर देते हैं तो वो हलाहल गायब थोड़ी हो जाता है। तो कहाँ जाता है? वो बस एक अलग रूप में हमारे भीतर कहीं बहुत गहरे जमा होने लगता है। वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर बाद में चिंता, क्रोध या दूसरों के प्रति कड़वाहट के रूप में बाहर आता है। बाप रे, मतलब वो अंदर ही अंदर सड़ा रहा है हमें। बिल्कुल। जो इंसान सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये दर्दनाक है लेकिन ये मेरा सच है, उसका संघर्ष उतना ही अर्थपूर्ण हो जाता है। भागकर हम बस उस कड़वाहट को अपने भीतर पालते रहते हैं। समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भाग रहे हैं तो हम उस मंथन की प्रक्रिया को बीच में ही रोक रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। हमने जैसे ही हलाहल को सतह पर आते देखा, हाँ। हम डर गए और हमने समुद्र को मथना ही बंद कर दिया और वहीं रुक गए। हाँ। और अगर मंथन रोक दिया तो हलाहल तो वहीं का वहीं रह गया। हाँ। और जो अमृत उसके बाद आने वाला था, मतलब उसके दर्शन तो कभी होंगे ही नहीं। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। जब हम डर कर पीछे हटते हैं ना, तो हम उस विकास को, उस उन्नति को रोक देते हैं जो उस कड़वाहट के ठीक पार हमारा इंतजार कर रही होती है। कड़वाहट के उस पार। हाँ, हलाहल को गले लगाना, उसे पीना, वास्तव में यथार्थ को उसके सबसे कच्चे रूप में स्वीकार करना है, चाहे वो कितना भी अप्रिय क्यों ना हो। बिल्कुल। ये इस बात की स्वीकृति है कि हाँ, जीवन के इस पल में मुझे तकलीफ हो रही है और मैं इस तकलीफ से आंखें नहीं चुराऊंगी, मैं इसका सामना करूंगी। तो जब कोई व्यक्ति भागने की बजाय रुकता है और इस हलाहल को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर किस तरह का बदलाव आता है? बहुत गहरा बदलाव आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी इस पूरी चर्चा का चरम बिंदु है, क्योंकि सिर्फ दर्द सहना वो तो अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं।
दर्द सहना लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो एक माध्यम है जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। कैसा परिवर्तन? कविता का सबसे गहरा संदेश यही है कि जो व्यक्ति जीवन के इस हलाहल को पीने का साहस जुटा लेता है, वही सच्चे और